अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा चिकन का कीमा, वो भी सूखा हुआ। सहरी स्पेशल कहिए, आप नॉर्मली खाने के टाइम पे बना सकते हैं या फिर सुबह में नाश्ते में बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज डिलिशियस बनता है। मैंने मटन में नहीं, चिकन में बनाया। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर यही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए अब एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। इसके अंदर हम थोड़े गरम मसाले डाल देते हैं। एक डांडी दालचीनी की, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, ये डाल दीजिए। इसके साथ-साथ मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता डाल दीजिए। अच्छा, मैं भूल गई थी कि मैंने हरी इलायची नहीं डाली, तो मैंने और 2 डाली है। अब उन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तेल में तड़तड़ा जाए गरम मसाले, तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक यानी कि छूंदा काट कर डाला। इसे बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरीके से पिंकिश हो जाए, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी डालकर एक बार मैंने चलाया, उसी के समय पे है ना मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस कर डाल दिया। सो दैट जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुना जाएगा और हमारे टमाटर भी है जो बढ़िया से भुना जाएँगे और टमाटर भुनने के बाद तेल छूटने लगेगा। आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूटने लगा है। उसी के दरमियान में 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, तकरीबन धनिया पाउडर मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाला है, 2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 3/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालकर बार-बार चलाते हुए मसालों को भून लीजिए टमाटर के साथ, क्योंकि जलेंगे तो नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि टमाटर में अभी भी मॉइस्चर पानी बाकी है। बढ़िया सा उसे भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक पूरी तरीके से तेल नहीं छूट जाता। स्टार्ट में जब मैंने टमाटर पीसकर जब डाले थे, तो हल्का-सा जब तेल छूटने लगा तो सारे मसाले डाले। अब पूरी तरीके से तेल छूटने लगा और टमाटर भी पूरे मज़ेदार से हो गए, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इसे और भूनने के लिए मैंने तकरीबन 1/4 कप जितना डाला है। चला लीजिए और स्लो आँच करके ढक कर रहने दीजिए, तब तक पकाइए जब तक तेल नहीं छूट जाता। बढ़िया-सा आप देखेंगे इस तरीके से तेल छूटने लगा है, हल्का-हल्का नीचे लगने लगा है, तो चूल्हा फ़ास्ट आँच कर दीजिए और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 4 टेबलस्पून गाढ़ी दही। इसे भी डालकर बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर फ्राई कीजिए। चलाते रहिएगा, नहीं तो कडल हो जाएगी। फ़ास्ट आँच ही रखिएगा। अब तब तक चलाते रहिए और भूनते रहिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, सो दैट हमारा जो दही है वो भी भुना जाएगी। बढ़िया सा दही भुना गई है, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ तकरीबन आधा किलो कीमा है, चिकन का है। और इसके जो हाथ से कूटा हुआ है, मशीन से कूटा हुआ नहीं है, हाथ से कुटा के मंगाइएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब आप इसकी जगह पे मटन यानी कि गोश्त का कीमा भी डाल सकते हैं, प्रोसीजर सेम वही रहेगा। अब इसे बार बार चलाते हुए ओकेजनली भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, सो दैट ये जो कीमा है ना इसका पानी छूटेगा। और पानी छूटा है आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ये ड्राई आउट होगा और ये जो तेल है ये भी छूटने लगेगा। थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए, यानी कि कोत्मीर मैं डाल देती हूँ काट कर। चला लीजिए और अभी भी पकने दीजिए, सो दैट वो तेल छूट जाए। बाय दैट टाइम तो मटन का नहीं है, ये चिकन का है, तो 50% तो इसी में ही गल जाएगा। अब देख सकते हैं बढ़िया-सा तेल छूटने लगा है। अब जब तेल छूटने लगे तो यहाँ डाल दीजिए पानी। अब गलाना भी तो थोड़ा-सा और बाकी है, वो क पड़ेगा ना हमें। तो मैंने 1/4 से आधे कप के दरमियान में पानी डाला मिक्सर जार के अंदर और चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए। इसी के दरमियान में मैं डाल देती हूँ 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काटी हुई। थोड़ी-सी फिर से कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और स्लो आँच करके इसे ढक कर तकरीबन 10-12 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएँ जब तक चिकन नहीं गल जाती और तेल नहीं छूट जाता। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा चिकन गल चुकी है, तेल छूट चुका है, सूख भी चुका है, हमारा कीमा मज़ेदार सा हो चुका है। अगर आपने मटन का कीमा लिया होगा, तो बस उसमें एक ही चीज़ आपने एक्स्ट्रा करनी है कि पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है और उसे 10-12 मिनट के बजाय 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक मटन के जो कीमा है गल नहीं जाता। अब खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं यहाँ नींबू का रस डाल रही हूँ, बढ़िया सा टेस्ट आने के लिए चटपटा सा, तो मैंने आधे नींबू का रस डाला है। चला लीजिए। अब नींबू का रस आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो साइड पर काट कर नींबू रख दीजिए, जिससे चाहे वो निचोड़ कर खा सकता है। मैंने कर दिया चूल्हे को बंद।
मैं कुछ देर के बाद इसे फिर से गर्म की हूँ और अब इसे गर्मा-गर्म एक प्याले में निकालती हूँ और सर्व करती हूँ। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा सूखा कीमा। आप चाहें तो और इसे सुखा सकते हैं, फ़ास्ट आँच कर दीजिए। बढ़िया सा जितना आपने सुखाना है, आप उतना सुखा लीजिए। मैं इसे है ना पराठे के साथ हमेशा सर्व करती हूँ, तो थोड़ा-सा इतना मुझे भिज-भिजा चाहिए होता है और आप सुखा लीजिए फ़ास्ट आँच पर। अब बढ़िया सा इसे एक प्याले में निकालें और गरमा-गरम सर्व करें। मैं थोड़ी-सी ऊपर से कोत्मीर और हरी मिर्ची डाल के और नींबू साइड पर रखकर सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा सहरी स्पेशल सूखा कीमा। वैसे आप किस देश से और किस शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, चाहे वो लाल मिर्ची का पाउडर हो या हरी मिर्च हो, तेल भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और नमक भी। अच्छा, अगर आप ये बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक्स जानना बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके फीडबैक्स। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये बनाकर इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं, बेशक टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।